स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? ठीक है। मैथ्स का पेपर कब है? मंडे, ओके। जिस बच्चे को पता नहीं है याद कर लो भाई, मंडे को है टेस्ट। तो प्रणाली, चलो इसको करते हैं। 9th ए, 9th ए के बच्चे। हाँ, मैं एक एक करके नाम बोलूँगा, फटाफट अपनी अटेंडेंस देना। गुड मॉर्निंग। कौन कौन आया, अपना नाम बताओ। सं एक 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 संचिता, ओम पिसाल, एस लक्ष्या, आकाश, आकाश चौहान, सुजल कामले, आकांक्षा सांगले, श्रीजा, अस्मिता, सृष्टि, प्रणाली, साक्षी, अच्छा, विक्रांत शिंदे, कुणाल पवार, साहिल वाल्के, तन्मय डईफले, और कौन आया विनय, रिया मिश्रा। बेटा पहली बार आई हो आज आप क्लास में मैथ्स के? रिया मिश्रा, ठीक है। अच्छा, और कौन है? वैशाली भापकर, तन्मय सगर, अंकिता मिश्रा, एस एम अभिनंद, आर्यन, और कौन है? सबकी अटेंडेंस हो गई? चलो देखते हैं, ठीक है। बीच में अगर आप लीव करोगे बच्चों तो मुझे पता लग जाता है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि पता नहीं लगता मुझे। और चलिए रेडी हो जाइए, रिवीजन करते हैं। मंडे को पेपर है, ठीक है। जिसको नहीं पता बता देता हूँ, मंडे को पेपर है, ठीक है। डेली बताता हूँ, मंडे को पेपर है। चलिए, तो लीनियर इक्वेशन बच्चों देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने 9th क्लास में शुरू किया है अपना। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? श्योर, 9th ए वाले बच्चे ये सही कह रहे हैं? 9th बी वाले बताओ। 9th ए के बच्चों बताओ, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं 9th बी वाले? 9th ए,
सही कह रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अच्छा, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई वेयर ए बी सी आर रियल नंबर सच दैट ए इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बी इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा फिर? ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2y प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो बन जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो भाई जो सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, जो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है जैसे ये है, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? बाकी बच्चे बताओ। कितने सॉल्यूशंस होंगे? नाइन्थ ए, नाइन्थ बी, बताओ। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? अच्छा, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। अच्छा, ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? वेरी गुड, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके। ठीक है, अनगिनत सॉल्यूशंस होंगे। तो ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम फटाफट एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं। ठीक है, जो इसकी है, तो सबको दिखाई दे रहे हैं ना क्वेश्चंस अच्छे से कि नहीं दिखाई दे रहे? दे रहे हैं। ये लीनियर इक्वेशन पूछ रहा है कि बताइए, इसका जवाब आप बता सकते हो क्या है? बहुत आसान है इसका। क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। एक बार रुक जाओ बच्चों जरा। परसेंट, हाँ पता है मेरे को। ठीक है, दिखाई दे रही होगी अब स्क्रीन आपको? दिखाई दे रही है? हाँ, चलो। तो इसके देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके। ठीक है, अगर ये इक्वेशन दी हुई होती, चलो ये देखो ध्यान से, 3x प्लस 0y इक्वल्स टू 2, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? वन, अरे वन सॉल्यूशन क्यों होगा भाई? क्यों? ये ज़ीरो हो जाएगा और ये 3x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई, हम्म, ठीक है, तो ये आ गया आपका एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया ये, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? एक। हम्म, चलिए, सबको आता भाई ये तो, मैं तो सोच रहा था नहीं आता। ये सवाल सोच के बताओ, इसका क्या आंसर आएगा? ये सवाल बता दोगे मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। ध्यान से देखो। हम्म,
रियल नंबर होगा तो इसके, देखो, अगर रियल, इसका यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, कह रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन। देखिए, जब हम यहाँ पे जैसे इस सवाल में हमने कहा ना इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इसमें इसमें रियल नंबर सॉल्यूशंस आ गए सारे के सारे। ठीक है, रियल नंबर सॉल्यूशंस आएंगे सारे के सारे, जो एक्स होगा वो भी रियल नंबर हो सकता है और वाई जो है वो भी रियल नंबर हो सकता है। अब ये कह रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन में, देखो ध्यान से देखो, इस लीनियर इक्वेशन में कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? वन से शुरू होते हैं भाई, वन से, वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो इसका देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब x वन होगा और y जब होगा वन होगा, तभी इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें पुट करके देखो, x की वैल्यू वन, y की वैल्यू वन, क्या आएगा आंसर? 2 + 5। इसके अलावा आप अगर और कोई नेचुरल नंबर रखोगे तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप x = 1 ले लो और y = 2 लो, ठीक है, तो ये देखो क्या आता है, 2 1 + 5, ये क्या आएगी वैल्यू बताओ? ये 12 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर वाली वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अदरवाइज अगर इसने रियल नंबर्स बोला होता तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते, बट यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सेट बोला है, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, यही। ठीक है, यही हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल का सवाल था, तो अभी से अगर आप सीख लो तो बढ़िया है। आप सभी अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप कर सकते हो इसको। चलिए, ये देखिए, कह रहा है 2 0 कोऑर्डिनेट जो है ये सॉल्यूशन है 2x + 3y = k का। तो वैल्यू ऑफ k पूछा है इसने, तो कैसे निकालेंगे? प्रोसीजर बता दो मेरे को। प्रोसीजर, प्रोसीजर बताना भाई है। हमें पता है कि भाई ये सॉल्यूशन है, हमें ये पता है कि ये सॉल्यूशन है, यानी ये x है, ये y है। तो x की जगह पे हम ये 2 पुट कर देंगे और y की जगह क्या पुट करेंगे? 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक ये लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 0 ज़ा 0, ये k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 4 आ गई। ठीक है, तो 4 आ गई। -4, वेरी गुड। -4 कहाँ से आ गया? 4 = k आया है, यानी k = 4 होगा। ठीक है, इक्वल थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, बस। ये थोड़ा अगला सवाल देखते हैं कैसा है। अगला सवाल देखिए। Any solution of the linear equation 2x + 0y + 9 in two variables is of the form of। ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसको, क्या कह रहा है। सॉल्यूशन इन टू वेरिएबल्स बोला है इसने, ध्यान से बताओ क्या है। हम्म, मतलब ए ई नहीं, पहले बताओ कैसे, क्या इसमें कहना क्या चाह रहा है, पहले सवाल समझो। ये वन वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। वेरी गुड, ये किसने बताया भाई, नाम बताओ। है ना, तो इसमें देखो पुट करके भी देख सकते हैं, चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो पहले तो देखो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये 2x + 0y दिया हुआ है +9 = 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा जल्दी से बताओ मेरे को, आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको? x के लिए सॉल्व करेंगे। 2x + 9, अब क्या आएगा बताओ?
2x इक्वल्स टू -9 हो जाएगा। फिर x की क्या वैल्यू आ जाएगी? -9/2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब ध्यान दो, ये जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें आप y की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? 0। y की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, -10,000 रखो, सॉरी, ठीक है, -10,000 रखो, ठीक है, -1 ये रखो, कुछ भी रखो, y इज एनी रियल नंबर कुछ भी रखो, ये क्या होगा? हमेशा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो, ठीक है, 0 से कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या आया? देखिए, सॉल्यूशन देखिए, एक्स वाई फॉर्मेट में लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में। तो एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी? 9/t। ठीक है, और इसने क्या किया है? एम, हाँ, एम इज एनी नंबर, ठीक है, यहाँ पे ले लिया इसने एम, एम इज एनी रियल नंबर, एम इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एम रखो, ये हमेशा जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे भी देखिए, इसके क्या होंगे? इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखिए, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो, इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये कैसी लाइन बनती है इसकी? स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, कर्व लाइन तो होती नहीं कोई चीज़, है ना? तो कैसी, इसका नेचर क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये कैसी लाइन बनेगी अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है? ठीक है, ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा, तो एक्स, ये कैसी लाइन बनती है? 0। स्ट्रेट लाइन तो बनती है, ये पैरेलल होती है किसी एक्सिस के? नहीं होती, नहीं होती ना। तुम्हें जितना पढ़ाया है सब भूल चुके हो, सब भूल चुके हो, सब भूल चुके हो। जो ये वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी, इधर बनेगी, ठीक है, ये रेड वाली जो बनी है ऐसे बनेगी है। जियोजेब्रा में बना के देखो, जियोजेब्रा में बना के देखो, और उसका स्क्रीनशॉट भेजना मेरे को। जियोजेब्रा में इसको प्लॉट करके देखना और मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजना। सिंपल चीज़ें नहीं आ रही हैं आप लोगों को। ये सवाल समझाओ क्या कह रहा है। कौन से पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है? अच्छा, जो वाई एक्सिस होती है उस पे हमारा एब्सिसा क्या होता है हमेशा? वाई एक्सिस पे, जैसे ये पॉइंट होता है हमारा एक्स वाई, ठीक है, कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे, इसको कहते हैं एब्सिसा। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वाई को? ऑर्डिनेट। तो मैं पूछ रहा हूँ, वाई एक्सिस पे कुछ स्पेशल होता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट में, क्या होता है? वाई एक्सिस पे कुछ स्पेशल होता है, क्या होता है? ये देखो, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये 0 है। ये कौन सी एक्सिस है, ये वाली? ये एक्स, ये एक्स एक्सिस है भाई, माइनस एक्स एक्सिस कहाँ से आ गई? ये वाई एक्सिस है।
ठीक है, यहाँ पे ये ओरिजिन ओ है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अरे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पूछे हैं मैंने। 0 0। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 1। इसके ऊपर मैंने एक और पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, एब्सिसा क्या है यहाँ पे? इन सब कोऑर्डिनेट में एब्सिसा क्या होता है? 0। एब्सिसा हमेशा 0 होगा। ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन आएगा, जो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, उसमें एब्सिसा हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे देखो, हम कैंसल आउट कर देंगे कुछ ऑप्शंस को। कौन कौन से ऑप्शंस को हम कैंसल आउट कर सकते हैं? ए और सी को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, ऐसे पेपर में देखो दिमाग चलाना होता है, ऑप्शंस कैंसिल आउट कर दोगे। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो बस देखो आपको क्या करना था, एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है आपको, क्योंकि आपको पता है एब्सिसा हमेशा 0 होता है वाई एक्सिस पे, तो 0 पुट कर दोगे आप। तो पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 0 यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 6/3, दैट विल बी 2। सो आपका क्या कोऑर्डिनेट आएगा? 0 2। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अभी भी लगता है आप लोगों ने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करी हुई। ये देखिए, कह रहा है x इक्वल्स टू 7 को, जो इक्वेशन है हमारी, इसको टू वेरिएबल्स में कैसे लिखा जा सकता है? x इक्वल्स टू 7 हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया हुआ है। देखिए, किसी भी नंबर में हम 0 ऐड कर सकते हैं, है ना, बिना किसी डर के। और 0 में आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, वो 0 ही आता है हमेशा। ठीक है, और ये 1 को भी देखिए, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 1 ही x ही आता है। तो ये देखो कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ये देखिए सिंपल सिंपल फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स का फॉर्म क्या होगा? वाई एक्सिस पे अभी हमने क्या देखा है, एब्सिसा क्या होता है वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे क्या 0 होगा फिर? ऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होगा, यानी ये इस फॉर्मेट में पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज राइट। अब देखिए, ये वाला एक इक्वेशन दी हुई है बच्चों, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, y इक्वल्स टू एक्स। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इस पे आएगा। एक बार रुको भाई, रुपेश बर्डे, बेटा माइक ऑफ करो। ठीक है, तो बताइए कौन सा पॉइंट आएगा? ए और माइनस है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन से आपको देख के क्या समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन को देख के ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ, इस इक्वेशन को देख। इसको आपको पता है कि x और y जो दोनों की वैल्यूज होंगी, दोनों की सेम होगी। y इक्वल्स टू एक्स इक्वेशन हमें दी हुई है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों वैल्यूज सेम होंगी? दोनों वैल्यूज सेम होंगी, तो इसमें कौन से देखिए कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यूज सेम है? कौन से कोऑर्डिनेट? ए वाले में देखिए दोनों वैल्यू सेम है, डी नहीं होगा ये। डी में देखिए एक ए है और एक माइनस ए है। कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? कोई पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता ना, दिमाग लगाओ।
तो ये होगा, देखो इसको इस ध्यान से देखा करो पेपर में कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अब ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है, देखिए बेसिक्स हैं ये बस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछी गई है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बताओ। क्यों भाई, ये तो इसमें क्यों भाई? ऐसे कैसे बाई को तो जीरो कैसे आ गया, कैसे आ गया? वाई को तो जीरो कैसे आ गया? कोई भी, बिल्कुल सही बोला आपने। एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स होते हैं वो इस फॉर्मेट के होते हैं, 2 0 3 0 -4 0, इस फॉर्मेट के होते हैं। वाई हमेशा ज़ीरो होता है और एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो देखो वाई इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों होती है एक्स एक्सिस की, देखो इसको हम लिख सकते हैं 0 एक्स, 0 एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स की आप कोई भी वैल्यू रखिए, वाई हमेशा क्या आएगा? वाई हमेशा ज़ीरो आएगा। तो ये इसका ये देखिए, ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का हमेशा। ठीक है, एक्स कॉमा ज़ीरो। तो y इक्वल्स टू ज़ीरो जो होता है वो x एक्सिस की इक्वेशन होती है, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, याद रखिए x एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है? y इक्वल्स टू ज़ीरो। नाइन्थ ए वाले बच्चे लगता है सो गए हैं सारे के सारे, कोई रिस्पांस दे नहीं रहा मेरे को। क्या हुआ ओम? बेटा वो समझ में ही नहीं आ रहा है। जियो जेब्रा है फोन में कि नहीं है? लैपटॉप में है। उसमें इन सबको प्लॉट करके देखो, x इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो, इन सबको प्लॉट करके देखो। ठीक है, इसको खुद सेल्फ स्टडी करके देखो, इन सबको डालो उसमें इक्वेशन वाले में जहाँ से एंट्री करी जाती है। सबके ग्राफ देखो कैसे बन रहे हैं, तो उसमें से आपको एक एक्स एक्सिस का ग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ज़ीरो इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, distance 6 units from the origin, parallel to y axis at a distance 6 units from the origin, making an intercept 6 on the x axis, making an intercept 6 on both the axis। क्या आएगा ये? y इक्वल्स टू 6 का कोई ग्राफ बना के दिखाओ जियोजेब्रा में और प्रेजेंट करके दिखाओ मेरे को। कोई बच्चा जो है मेरे को दिखाओ y इक्वल्स टू 6 का ग्राफ जियोजेब्रा में प्लॉट करके दिखाओ और प्रेजेंट करो क्लास क्लास में। कोई बच्चा प्रेजेंट करो, कौन करेगा देखते हैं। क्या लग जाएगी? अरे फोन में, जिसके फोन में है, किसी के फोन में तो होगा। फोन में भी नहीं है किसी के। नहीं है तो इतने दिनों से मैंने बोला हुआ है फोन में रखो। तो कब सोचा है, कब डालना है फोन में उसको? कोई और बच्चा किसके फोन में है जियोजेब्रा? किसी के फोन में नहीं है। कोई बच्चा जिसके फोन में जियोजेब्रा हो। हाँ वही, ग्राफिंग कैलकुलेटर करके आएगा। नहीं है।
देखते हैं कौन प्लॉट करता है। आज तो आप लोगों से प्लॉट करवा के रहेंगे। हाँ, स्क्रीन थोड़ी मैंने आप लोगों का स्क्रीन दिखाने के लिए, आप लोगों ने दिखाई नहीं अभी तक। हाँ, प्लॉट करके दिखाओ। हाँ, y = 6 को प्लॉट करके दिखाओ सभी को। हाँ। y = 6 लिखो। y, अरे वो देखो सामने ही y लिखा हुआ है, एक्स वाई पाई ऊपर। हाँ, एंटर मारो। हम्म, वो देखो ऊपर ग्राफ बन गया। ग्राफ दिखाओ सभी को, दिख रहा है वो ग्रीन ग्रीन में? दिख रहा है ग्रीन में? हाँ, इसको जूम करो। तो ये किस एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल पैरेलल है। अच्छा, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है दिखाओ, जूम करो इसको ओम। जूम करो इसको, और जूम करो। जूम करो। एक्स, उतना नहीं उतना नहीं, उस लाइन को भी दिखना चाहिए हमें, लाइन को भी दिखाना है ना, ग्रीन वाली जो है। हाँ, तो ये कितने यूनिट्स दूरी है इसकी एक्स एक्सिस से? कित 6 यूनिट है। 6 यूनिट है ना? हाँ, आप प्रेजेंटिंग बंद करो अब। चलिए, वेरी गुड ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को अब मेरी? ऑप्शन ए। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा आंसर। ठीक है, तो ये बाकी सारे सवाल देखिए इजी है। अच्छा, ये देखो, ये सवाल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये देखो जरा एक बार। हाँ, ये बताओ जल्दी से। जल्दी से बताइए। सोच के बता। सॉल्यूशन चेंज हो जाता है? देखो, कोई सा भी एक सबसे सिंपल लीनियर इक्वेशन का नाम बताओ। इसने सिर्फ लीनियर इक्वेशन बोला और कुछ नहीं बोला। सबसे सिंपल लीनियर इक्वेशन का नाम बताओ। कोई भी बताओ भाई, क्या होगा बताओ। टू 2x = 6 बोला भाई इसने, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो पहले तो ये बताओ, साइड में इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन? अरे यार, 2x = 6 का सॉल्यूशन पूछा है मैंने। 3 आ जाएगा। अब ये सवाल में कह रहा है कि अगर मैं इक्वेशन की दोनों साइड्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूछ रहा है क्या इसका सॉल्यूशन चेंज होगा? तो ये देखो, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 14x = 42 हो जाएगा। ठीक है। तो इस इक्वेशन, अभी जो नई लीनियर इक्वेशन आई है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बताओ। x = 42/14, 14 3 = 42, इसका भी आंसर x = 3 आया। तो सॉल्यूशन चेंज हुआ क्या इसका? इट रिमेन्स द सेम, राइट? तो ये देखो। हम्म, तो ऐसे एग्जाम्पल देना सीखो पेपर में। मुझे पता है आप लोगों को, कई लोगों को चीटिंग करने की आदत लग चुकी है इस साल, पिछले साल से, जब से आप घर पे हो। मगर अपना दिमाग यूज़ किया करो। ठीक है, कई बच्चे क्लास में अभी भी नहीं आते। चलिए, नाइन्थ ए के किन बच्चों की अटेंडेंस नहीं हुई, अपने नाम बताओ मेरे को। नाइन्थ ए के बच्चे। अभिनव जाधव। वैष्णवी पाटिल। और कौन है? और कौन है भाई जिसकी
जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई